अब बारी आई आसाम की। आसाम में भी वो गलती दोहराई गई। कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करिएगा आप हमारी जो क्षमता है, धरातल पर जाकर अध्ययन करिए। लेकिन जो भी कारण हो, बिहार में गठबंधन नहीं हो पाया, हमें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, और जो फलाफल, जो रिजल्ट आए, परिणाम आए, उससे एहसास जरूर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को हुआ होगा। नहीं, कोई दूरियां नहीं है, कोई दूरियां है भी नहीं, आने वाले समय में होंगी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता ने हमें जनादेश दिया है 5 साल सरकार चलाने का। देखो, कहावत है ना गांव देहात में, थेथरई का भी एक सीमा होता है। थेथरई का सारा सीमा पार कर दिया इन लोगों ने। आपके लिए तो शर्म की बात है कि आपका एक कार्यकर्ता, आपके नेताओं का बहुत करीबी कार्यकर्ता उस पूरे इस घिनौने हत्याकांड में शामिल था। बंद कर दो, झारखंड बंद करने का राजनीतिक औकात इन लोगों के पास नहीं है। असम में विधानसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब असम में अपनी किस्मत आजमा रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम लोगों से वहां पर मुलाकात कर रहे हैं और चुनावी प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विजन है वो जनता के समक्ष रख रहे हैं। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे समझते हैं कि असम विधानसभा में चुनाव है और ये माना जा रहा है कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी। अब तक कैसा रिस्पांस मिला है जेएमएम को वहां? हम जितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां हम ही हैं टक्कर में। कहीं हमसे बीजेपी की लड़ाई है, कहीं कांग्रेस की लड़ाई है, और मैं समझता हूं स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहेगा। हम इस बार अच्छी खासी संख्या में सीट जीतेंगे और निर्णायक भूमिका में हम रहेंगे। सरकार किसकी बनेगी, क्या योजनाएं लागू होंगी, कैसे वहां के आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उसका एक ब्लूप्रिंट, एक योजना के साथ माननीय मुख्यमंत्री असम गए हैं। निश्चित रूप से इसके फलाफल सकारात्मक होंगे। अच्छा, ये नहीं लगता है कि अगर गठबंधन के तहत आप लोग वहां पर चुनाव लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और होता? अब ऐसा हो रहा है कि वोट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कांग्रेस और जेएमएम के बीच में। देखिए, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन हमारी पार्टी ने भरसक प्रयास किया था। अब किन्हीं कारणों से बात नहीं बन पाई, तो हम अलग अलग चुनावी मैदान में हैं, और इसमें कोई अनुचित भी नहीं है। अपनी अपनी पार्टी है, अपनी अपनी सोच है। अगर सीटों पर बात नहीं बनी, जितना मान सम्मान हम चाहते थे उतना देने में कांग्रेस असमर्थ थी, तो अलग अलग लड़ लेंगे। चुनाव के बाद देखा जाएगा, जो परिस्थितियां बनेंगी उस अनुरूप हम लोग। लेकिन हम लोग एलआई पार्टनर हैं, झारखंड में है, असम में हम लोग अलग हैं। तो ये स्पष्ट रूप से ये संदेश जनता के बीच है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि असम में जो आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका असर झारखंड में भी देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पर आप लोग दोनों की विचारधारा जो है अलग है। जनता के बीच जो जा रहे हैं मुद्दे एक है, लेकिन विचारधारा अलग हो जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि क्या झारखंड में इसका असर हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, हमारा विचारधारा स्पष्ट है, हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, हमारा एजेंडा स्पष्ट है। हम वहाँ के आदिवासियों की सुध लेने वाला कोई पार्टी वहाँ नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब गया और जब चाय बागान के श्रमिकों की बात की, तो प्रधानमंत्री तक को चाय बागान आ जाना पड़ा। आप इसी से ताकत अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वहाँ के लोगों का क्या जुड़ाव हुआ और क्या असर पड़ा। मोदी जी को भी मजबूर हो जाना पड़ा। उन्होंने भी सोचा चलो भाई, चला चाय बागान चलते हैं, क्योंकि चाय श्रमिक जो भी हैं वहाँ सभी लोग आज हमारी पार्टी के साथ। अच्छा, वहां पर जो मुद्दा है टी ट्राइब का, बहुत पहले का है। 2001 से 2016 अगर आप देखें तो तरुण गोगोई वहां पर मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस कोटे से आते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस उस वक्त वो काम नहीं कर पाई, लेकिन अब करेगी। तो मुद्दे एक है, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि मुद्दे एक है तो प्रॉब्लम तीनों पार्टी को होगी वहां पर? नहीं, देखिए, प्राथमिकता सूची में वहाँ के आदिवासी कभी नहीं रहे, किसी भी पार्टी के। हम उन्हें ही केंद्र बिंदु में रखकर वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 80 लाख लोग हैं
जो हमारी सोच, हमारे लोग हैं झारखंड और उड़ीसा से माइग्रेट करके वहाँ गए हैं और उनकी स्थिति चिंताजनक है, उनका शोषण होता है, हम उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। किसी पार्टी ने भी, कांग्रेस भी जब सत्ता में थी तो उन पर विशेष फोकस नहीं किया गया, तवज्जो नहीं दिया गया, उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिलता है, कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच हैं। अच्छा, टी ट्राइब को जो उनका हक और अधिकार नहीं मिला है, एसटी का दर्जा उन्हें नहीं मिला है, क्या लगता है जमीनी हकीकत आप लोग भी देख कर आए हैं, क्या है, क्यों नहीं अभी तक उन लोगों को उनका हक और अधिकार मिला है? प्रॉब्लम कहाँ है, पेच कहाँ फंसा है? देखिए, सत्ता का इकबाल होना चाहिए। आप शासन में हैं तो आपकी प्रतिबद्धता क्या है? अगर प्रतिबद्धता वहाँ के श्रमिक होंगे तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन आप पूंजीपतियों के प्रति प्रतिबद्धता अगर आपकी है तो फिर पूंजीपतियों का समस्याओं का समाधान होगा। तो अंतर है कि कैसा चश्मा आप लगाए हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। तो हमारा चश्मा स्पष्ट है, हमारे चश्मे में सिर्फ समस्याएं दिख रही हैं आदिवासियों की, श्रमिकों की, चाय बागान की। अच्छा, बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में तो ब्रांडिंग करती ही है, अब असम में भी अपनी ब्रांडिंग कर रहा है और वहां के मीडिया को बयान देकर अब कहीं ना कहीं झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज कर रहा है। इस बयान को किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि ब्रांडिंग हो रहा है? देखिए, ब्रांडिंग की क्या बात है, हमारे नेता की लोकप्रियता है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है और ब्रांड हेमंत सोरेन और ब्रांड कल्पना सोरेन खुद ही इतना ब्रांडेड हो चुका है। हम लोगों का ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। ब्रांडिंग की जरूरत वो करेंगे जो आते हैं, इवेंट मैनेजमेंट होता है, चाय बागान चलना है तो कैसे कैसे कितनी महिलाएं खड़ी होंगी, क्या डायलॉग करना है और वहां जाके फोटो खिंचवाना है, उनको ब्रांडिंग की आवश्यकता होगी। हमारे नेता जिधर भी जा रहे हैं, कल्पना सोरेन जी कल गई चाय बागान में, स्वतः स्फूर्त एक नेचुरल कन्वर्सेशन वहां आपको देखने को मिलेगा। तो वो होता है एक स्वतः स्फूर्त जो रिस्पॉन्स, वो हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा, क्या इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसा लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बार फिर से धोखा मिला है? क्योंकि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस वक्त भी आप लोगों का कहना था कि कांग्रेस बार्गेन नहीं किया, कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आया और ये नहीं कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। इस बार भी आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत कम सीटों का ऑफर जो है वो कांग्रेस ने दिया था, तो आप लोग धोखा महसूस कर रहे हैं क्या इस बार भी? धोखा वर्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी कारण हो, बिहार में गठबंधन नहीं हो पाया, हमें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला और जो फलाफल, जो रिजल्ट आए, परिणाम आए, उससे एहसास जरूर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को हुआ होगा कि हम लोगों ने गलती कर दी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ अवसर देना चाहिए था। अब बारी आई आसाम की, आसाम में भी वो गलती दोहराई गई। कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करिएगा आप हमारी जो क्षमता है, धरातल पर जाकर अध्ययन करिए, आप देखिए हमारे पास जो नेता हैं हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो पब्लिक से कनेक्ट होने की जो क्षमता है, आप कहीं ना कहीं आकलन ढंग से नहीं कर पाए। तो महागठबंधन धर्म का पालन कौन नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, इसमें हमारा महागठबंधन धर्म का पालन तो हम झारखंड में कर रहे हैं। पूरे पैन इंडिया का तो कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे तो एक गठबंधन में लड़ेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई एक उदाहरण देखने को मिलते हैं। कांग्रेस केरल में आज चुनाव लड़ रही है, उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? यूडीएफ है, सीपीएम लेड जो यूडीएफ है। वहीं दूसरी तरफ देश में कई जगहों पर कांग्रेस गठबंधन भी करती है सीपीएम के साथ, एनडीए में भी ऐसा है। तो ये होता है, हम इसको अनुचित नहीं मानते हैं। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना फैलाव, जनाधार बढ़ाने का एक प्रयास है। और अच्छा, ये आप लोगों की तरफ से बयान आया था जेएमएम की तरफ से कि जब असम में विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा तो एक बार सरकार के कामकाज को लेकर आप लोग एक बैठक रखेंगे। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। आसाम के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का बयान मुझे नहीं लगता है हमारे किसी नेता ने दिया है। यहाँ सरकार बेहतर काम कर रही है और यहाँ तो समीक्षा तो जनता करती है, जनता सड़कों पर बिठा रही है। हम बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बेहतर अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई, बेहतर अर्थव्यवस्था में हम तीसरे स्थान पर पहुंच गए। तो कांग्रेस जेएमएम के बीच दूरियां नहीं आ रही है ना? नहीं, कोई दूरियां नहीं है, कोई दूरियां है भी नहीं, आने वाले समय में होंगी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता ने हमें जनादेश दिया है 5 साल सरकार चलाने। अच्छा, राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस भी चाहती है कि एक जो है उनके प्रत्याशी रहे।
आप लोग क्या सोचे हैं? क्या जेएमएम के ही दोनों उम्मीदवार रहेंगे या फिर आप लोग बैठकर एक विचार करेंगे कि कौन उम्मीदवार वहां जाएगा? देखिए, कांग्रेस की सोच भी अनुचित नहीं है। वो जब साथ में है तो उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी कि एक सीट हमें भी मिले। हम झामुमो के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, हमारी इच्छा है कि दोनों सीट मिल जाए। और इसके लिए हमारे नेता माननीय हेमंत जी पर हमें पूरा भरोसा है। वो अपने अलाई पार्टनरों से बात करेंगे, बैठकें होंगी, उन्हें रजामंद करेंगे, उनसे सहमति लेंगे, तत्पश्चात हो सकता है दोनों सीटें मिल जाए हम लोगों को। तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही होने के नाते खुशी होगी मुझे। अच्छा, हजारीबाग हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रशासन ने तो तत्परता दिखाई, पुलिस ने तत्परता दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं लीपापोती किया जा रहा है इस पूरे मामले पर। देखो, कहावत है ना गांव देहात में, थेथरई का भी एक सीमा होता है। थेथरई का सारा सीमा पार कर दिया इन लोगों ने। इतना बेहतरीन काम हजारीबाग पुलिस ने किया, उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप विरोधी होइएगा, आप विपक्ष के लोग होइएगा, लेकिन जब पुलिस प्रशासन बेहतर काम करे तो प्रशंसा होनी चाहिए। और आपके लिए तो शर्म की बात है कि आपका एक कार्यकर्ता, आपके नेताओं का बहुत करीबी कार्यकर्ता उस पूरे इस घिनौने हत्याकांड में शामिल था। और आप उतरते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं, कभी हजारीबाग बंद करो, अब तो झारखंडे बंद कर दो, झारखंड बंद का ऐलान किया गया। झारखंड बंद कर दो। झारखंड बंद करने का राजनीतिक औकात इन लोगों के पास नहीं है। 3 तारीख को इन लोगों ने बोला था, एक बड़े समुदाय ने विरोध किया तो तुरंत पीछे हट गए। 9 तारीख को अगर ये बुलाते हैं, वैसा गलती करेंगे तो सुपर फ्लॉप साबित होगा। जिस मुद्दे में आप ही कल्प्रिट हैं, आप ही दोषी हैं, आपके ही लोगों ने उस जघन्यतम हत्याकांड को अंजाम दिया और आप ही सड़क पर उतरिएगा। तमाशा है? ऐसा होता है क्या? होना चाहिए क्या? अरे थोड़ा शर्म कीजिए, मानिए गलती को। दरिंदगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कवर अप किया जा रहा है। कवर अप हो गया, पकड़ा गया तो तमाम लोग, सारी चीजें खुल के परत दर परत आ गई सामने। आप लोग अपने साथ लेके हत्यारे को घूम रहे थे, आप लोग उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे। कवर अप हम लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है। एक बार सुझाव देंगे, सलाह देंगे कि हजारीबाग जिला पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करें। जो थाना प्रभारी विष्णुगढ़ के हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं अंजनी अंजन जी, बहुत बेहतरीन काम उन लोगों ने किया, उसकी उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो देखिए, असम में विधानसभा का चुनाव है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि जेएमएम की तरफ से 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम का दौरा कर रहे हैं। टी ट्राइब की जो समस्या है उसे कहीं ना कहीं जनता के समक्ष रख रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि टी ट्राइब की जो समस्या है उसे जल्द खत्म करेंगे और उनका जो हक और अधिकार है उसे दिलवाएंगे। और भी कई मुद्दों को लेकर हमने चर्चाएं की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाय स्कूप, रांची।